हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड लाइफ में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि एक विधवा ने 3 साधुओं की प्यास कैसे बुझाई है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उन्होंने देखा कि देवी सत्यभामा जी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी को यूं चिंतित देखकर देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, लगता है कि आज आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप हमसे निश्चिंत होकर अपने प्रश्न को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे में एक प्रश्न उठ रहा है, इसी कारण मैं इतनी ज्यादा चिंतित हूं। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि एक विधवा स्त्री 3 साधुओं की प्यास कैसे बुझा सकती है। देवी सत्यभामा जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने मानव जगत के कल्याण हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त ब्रह्मांड में विख्यात भी करूंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, घने जंगल के बीच में एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें 3 जवान सन्यासी रहते थे। एक बार वह 3 सन्यासी सत्य की खोज में देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे, जिनमें से किसी की उम्र 32 वर्ष की, तो किसी की 34 वर्ष की, तो किसी की 36 वर्ष की थी। और वे सन्यासी एक तपस्वी जीवन जीते थे। वे तपस्वी सन्यासी जीवित रहने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए गांव-गांव में भिक्षा मांगते और भिक्षा के बदले में वे तपस्वी सन्यासी लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग के बारे में उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। दोस्तों, जेठ का महीना चल रहा था और गर्मियों के दिनों में जब सूर्य अपने तेज प्रकाश से पृथ्वी को झुलसा रहा था, तब तीनों सन्यासी एक घने जंगल से गुजरते हुए एक छोटे से नगर की सीमा पर पहुंच जाते हैं। यह गांव उन तीनों साधुओं के अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा था। यहाँ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। नगर के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और अपनी दिनचर्या चलाने के लिए दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे। और जब तीनों सन्यासियों ने नगर में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे, वे तीनों साधु अलग अलग होकर एक एक के घर जाकर पुत्री भिक्षा मिते ही कहकर अन्न और जल मांगते। नगर के लोग श्रद्धा पूर्वक से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उन साधुओं से साझा करते, जिनको सन्यासी समझता और धैर्य पूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के एक कोने में एक नदी के किनारे पर एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह झोपड़ी नगर के अंतिम छोर पर थी और वहां कोई जाता नहीं था। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने एक वृद्ध पुरुष से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, परंतु अभी मैंने इस घर से भिक्षा नहीं मांगी। जब उस वृद्ध पुरुष ने साधु की बात सुनी तो उसका चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, साधु बाबा, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह आपके लायक स्थान नहीं है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? तब वह वृद्ध पुरुष ने संकोचजनक कहा, हे महात्मा जी, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, जो कि कुछ सालों पहले उसके पति की मृत्यु हो गई है, परंतु अब वह विधवा पति के मरने के बाद एक शादीशुदा जीवन जी रही है। तब साधु महाराज जी कहते हैं, हे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वह वृद्ध पुरुष कहता है, हे महात्मा जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि उस विधवा स्त्री के पति के मरने के बाद वह स्त्री अब वैश्या बन चुकी और अब वह वैश्या धन को इकट्ठा करने के लिए अपना शरीर इस नगर के पुरुष और नगर के आसपास के पुरुषों को बेच देती है, जो कि हर रात उसका एक नया पति बनता है। और वह वृद्ध पुरुष महात्मा जी से कहते हैं,
साधु बाबा, वह वैश्या अत्यंत ही सुंदर है और जो भी उस वैश्या को देखता है वह खुद को रोक नहीं सकता। और उस वैश्या की काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी का भी मन बदल सकती है। जब तीनों सन्यासी उस वृद्ध पुरुष की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। तब वह वृद्ध पुरुष उन सन्यासियों की बात सुनकर उसको संतुष्टि मिली और वहां से चला गया। लेकिन सन्यासियों के मन में अब एक जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। और अब रात हो चुकी थी। जब रात्रि का पहला पहर बीत चुका था और रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था और वे सन्यासी रात्रि में उस नगर के किनारे जंगल में खड़े होकर उसी वैश्या की झोपड़ी की ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। और वे तीनों सन्यासी घनी झाड़ियों से होते हुए इधर उधर देखते हुए चोरों की तरह उस झोपड़ी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और अब वे सन्यासी उस झोपड़ी के दरवाजे के समीप खड़े हो जाते हैं। तभी एक साधु महात्मा ने आवाज लगाई, भिक्षामी देही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जो किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थी। उसका रंग अत्यंत गोरा था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक और मंद मुस्कान के साथ सन्यासियों को प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं दोस्तों। उस वैश्या के स्वर में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तब वह स्त्री, जो कि वैश्या बन चुकी थी, उसने हंसते हुए कहा, हे महात्मा जी, पानी को छोड़िए। मैं पानी की जगह आप सभी को कुछ और पिलाकर आपकी प्यास बुझा सकती हूँ। तब उन तीनों सन्यासी ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोह माया से दूर हैं। हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए झोपड़ी के भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। तीनों सन्यासियों ने देखा कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया। अब वह वैश्या ठीक उन तीनों साधुओं के सामने बैठ गई। अब तीनों सन्यासियों की नजर ठीक उस वैश्या के ऊपर थी। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? तभी वह वैश्या चौंक हुए उस साधु को देखने लगी और अब वह वैश्या उस साधु से कहती है, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। आज तक जितने भी लोग मेरे पास आते थे, केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। मुझसे किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। अब वह सन्यासियों ने उस वैश्या की बात को सुनी और वहां पर अब सन्नाटा फैल चुका था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उस स्त्री ने कहना शुरू किया और बोली, हे महात्मा जी, माँ जी, मेरे पति की मृत्यु कुछ सालों पहले हो गई थी। मैं अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आगे वह वैश्या कहती है, हे महात्मा जी, अब आप ही बताएं कि क्या मैंने गलत किया? क्या मैं गलत हूं?
हे महात्मा जी, जब पेट में भूख की आग जलती है तो इंसान उस भूख की आग बुझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज के समाज में मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। यह समाज बिना कुछ लिए कुछ भी नहीं देता है। इसीलिए अब मैं कुछ पाने के बदले में मैं अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूँ। सन्यासियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों सन्यासी ध्यान पूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग रामदास कहते थे, उसने धीमे स्वर में कहा, हे देवी, इस कलयुग के संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, हे साधु महात्मा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा नहीं बन सकता था? तब तो सबने मेरा इस्तेमाल बस एक ही वस्तु के लिए किया। इतना कहकर वह वैश्या खामोश हो गई। तब तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे योगेश कहा जाता था, उसने अपनी नजर वैश्या के ऊपर डाली और बोला, हे देवी, सत्य की खोज में हम तीनों कई वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासी सतर्क हो गए। एक सन्यासी बाबा वहां, जिनका नाम रामदास था, उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। तब रामदास साधु ने कहा, कौन हो तुम? रामदास ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस यह देखने आया था कि वैश्या ठीक है, सही सलामत है कि नहीं। तभी वह वैश्या झोपड़ी के बाहर आती है और उस पुरुष से कहती है, आज अचानक से मेरी चिंता क्यों होने लगी? आगे वह वैश्या कहती है, जब मैंने पहली बार यह राह चुनी थी तब तुम और पूरा गांव मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसका स्वर धीमा और क्षीण था। हम डर गए थे, शायद स्वार्थी भी थे। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनोखी चमक उभरी ना। वह क्रोध था न क्षमा, बल्कि उससे कई गहरा। कुछ सन्यासियों ने इस संवाद को ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति की ओर मुड़े। क्या तुम वास्तव में इसकी सहायता करना चाहते हो? उसने धीरे से कहा, यदि यह सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं। महिला के मन में असमंजस था। क्या वह सच में बदल सकती थी? क्या समाज उसे फिर से स्वीकार करेगा? उसकी आंखें इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगी। उसने सन्यासियों से पूछा, बाबा, यदि मैं यह राह छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या वे मेरा अतीत भूल पाएंगे? तब उस गांव के योगी मुस्कुराए और बोले, देवी, जल चाहे जितना भी मैला हो जाए, समय और धैर्य के साथ वह फिर से निर्मल हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, बल्कि यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। किसी ने उससे यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई उत्तर देती, बाहर हलचल मच गई। कुछ पुरुष जो कभी उसके पास जाया करते थे, अब विरोध और असमंजस से भरे खड़े थे। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। तभी उन सन्यासियों ने उन नगरवासियों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी और उसमें से कुछ युवा नगरवासी सोचने लगे कि यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा और उसी क्षण सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं, बल्कि पूरे समाज की थी, जो नैतिक पतन के मार्ग में जा चुका था। तभी सन्यासी रामदास ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम केवल स्त्री के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए आए हैं।
तभी एक गांव का नागरिक सन्यासी की बात का उपहास उड़ाते हुए कहा, बाबा यह जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियत यही थी। तभी वह महायोगी मुस्कुराया और बोला, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता था और मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकार नहीं ले सकती थी। मनुष्य वही बनता है जो वह स्वयं बनना चाहता है। गांव के नागरिकों के बीच मौन छा गया। किसी सन्यासी से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी गई थी। सन्यासी अरुण मुनि आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद क्या तुम में से किसी ने इसकी सहायता की? तुमने इससे मुंह मोड़ लिया। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। अरुण मुनि ने आगे कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग मार्ग चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। ये कैसा न्याय है? तभी उस सन्यासी की बात सुनकर गांवों के नागरिकों के बीच में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। उस वैश्या की आंखों में आंसू भर आए। हाथ जोड़कर वह वैश्या बोली, बाबा आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए? महायोगी बोले, देवी सबसे पहले तुम्हें स्वयं विवाह करना होगा। समाज का भय छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतार कर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ के मन में सम्मान जाग उठा। अब रामदास गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोग अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, यदि यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ सकती हो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने अंतिम बार देखा और उस वैश्या को आशीर्वाद देकर गांव के नागरिकों से विदा लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपना समय भक्ति सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे सभी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गए कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। और इस प्रकार एक महिला का निर्णय केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए परिवर्तन का कारण बन गया। और अब वह नगरवासी उस स्त्री की शादी एक युवा पुरुष से कर दी। अब वह वैश्या जो थी, अब उसकी दोबारा से शादी हो चुकी थी और अब वह सुखी पूर्वक अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक साधु महात्मा को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हे देवी सुनो, साधु या महात्मा वह होता है जिसने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार और परोपकार के मार्ग को अपनाया है। उसका जीवन केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को आध्यात्मिक ज्ञान और सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित होता है। एक सच्चे साधु के लिए जीवन का हर क्षण तपस्या, संयम, त्याग और सेवा से परिपूर्ण होना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। पहली बात, त्याग और वैराग्य का पालन।
साधु बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना नहीं, बल्कि मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति को समाप्त करना है। एक सच्चे साधु को धन संपत्ति, परिवार और सांसारिक सुखों की लालसा को त्याग देना चाहिए। उसे मोह माया से मुक्त होकर केवल आत्म साक्षात्कार और भगवत मुक्ति में लीन रहना चाहिए। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि संसार से भागना चाहिए, बल्कि उसमें रहते हुए भी उसमें लिप्त ना होना चाहिए। दूसरी बात, साधना और आत्मानुशासन। साधु जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू साधना और आत्मानुशासन है। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग और प्रार्थना करनी चाहिए। शरीर और मन को नियंत्रित रखने के लिए नियम पूर्वक व्रत और उपवास करने चाहिए। इंद्रियों पर संयम रखकर विचारों को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म से पूर्ण पवित्रता बनाए रखना है। किसी भी प्रकार की वासना या विषय वासना से दूर रहना चाहिए। शरीर और मन को संयमित रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। हमेशा सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे चित्त शांत और पवित्र बना रहे। चौथी बात, ज्ञान और अध्ययन। एक सच्चे साधु के लिए आवश्यक है कि वह ज्ञान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों का नियमित अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना भी चाहिए। पांचवी बात, सेवा और परोपकार। एक साधु का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं होता, बल्कि वह समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। गरीबों, असहाय और पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। बीमारों की देखभाल और भूखों को अन्नदान करना चाहिए। आश्रम या मंदिरों में रहकर लोगों को धर्म और आध्यात्म का मार्ग दिखाना चाहिए। समाज में नैतिकता और धार्मिकता को बढ़ावा देना चाहिए। छठवीं बात, अहंकार का त्याग। एक साधु को कभी भी अपने ज्ञान, योग्यता, शक्ति या तपस्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्रता और सरलता को अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रशंसा या सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई अपमान भी करता है तो उसे सहन करना चाहिए और बदले में प्रेम देना चाहिए। सातवीं बात, सत्य और अहिंसा का पालन। सत्य और अहिंसा साधु जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं। किसी भी स्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही किसी के प्रति द्वेष रखना चाहिए। अपने विचारों, वाणी और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।